नमस्कार। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनावों का मौसम एक बार फिर लौट आया है। 27 मार्च को पहले दिन पश्चिम बंगाल और असम में वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 8 जबकि असम में 3 चरणों में मतदान होगा। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान होना है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कौन सी पार्टी कहां फिलहाल कितनी मजबूत है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। राज्य में 27 मार्च से 8 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में 27 मार्च को 38 सीटों पर मतदान होगा और 1 अप्रैल को दूसरे चरण में 30 सीटों पर वोटिंग होगी। इनके अलावा 6 अप्रैल को तीसरे चरण में 31 सीट, 10 अप्रैल को चौथे चरण में 44 सीट और 17 अप्रैल को 5वें चरण में 45 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं आखिरी के 3 चरणों में 22 अप्रैल को 43 सीट, 26 अप्रैल को 36 सीट और 29 अप्रैल को 35 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग इनके परिणाम 2 मई को घोषित करेगा। माना जा रहा है कि इस बार राज्य में मेन टक्कर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में है। हालांकि अगर विधानसभा में संख्या देखें तो पिछले चुनाव में बीजेपी का मैदान से सफाया हो गया था। पार्टी महज 3 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटें जीती थीं और सरकार बनाई थी। अगर विपक्ष की संख्या देखें तो अभी विधानसभा में कांग्रेस के 44 और लेफ्ट फ्रंट के 32 विधायक हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार राज्य में ये संख्या बदल सकती है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को मतदान की योजना बनाई है। राज्य में एक ही चरण में 234 सीटों पर मतदान होंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही 2 मई को इसके परिणाम भी घोषित होंगे। तमिलनाडु में जे जयललिता और एम करुणानिधि के निधन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। राज्य में एआईडीएमके के पलानीस्वामी बीजेपी और पीएमके के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2.8% था। हालांकि चुनाव दर चुनाव राज्य में पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा है। 2011 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 2.2% रहा था। 234 सीटों वाली विधानसभा में एआईडीएमके गठबंधन के पास अभी 135 विधायक हैं। हालांकि 2011 के विधानसभा चुनाव में एआईडीएमके गठबंधन के पास 203 विधायक थे। राज्य की विधानसभा में अगर विपक्ष की संख्या देखें तो डीएमके गठबंधन के 97 विधायक हैं। इनमें कांग्रेस, एमडीएमके, वीसी, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। इनके अलावा अन्य के पास विधायकों की संख्या 10 है। अगर वोट शेयर की बात करें तो राज्य में कांग्रेस का वोट शेयर 6.4% है, जो लगातार घट रहा है। 2011 के चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 9.3% रहा था, जबकि पिछले चुनाव में डीएमके का वोट शेयर 31.6% था और 2011 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 30.1% वोट मिले थे। इस बार बीजेपी तमिलनाडु में अपने दमखम के साथ लगी हुई है। पार्टी ने राज्य में एक रथ यात्रा का आयोजन भी किया और अपने अंदाज में मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। केरल की 140 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होंगे। चुनाव आयोग ने राज्य में एक ही चरण में मतदान की योजना बनाई है। राजनीति और अन्य मोर्चों के हिसाब से केरल एक अहम राज्य माना जाता है। केरल एकमात्र राज्य है जहां कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार है। यहां विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी सीपीएम है और पिछले चुनाव में इसका वोट शेयर 26.5% रहा था। अगर केरल विधानसभा में संख्या बल की बात करें तो सत्ताधारी पार्टियों के पास कुल 92 विधायक हैं। इनमें सबसे ज्यादा सीपीएम के पास 58 विधायक हैं, वहीं सीपीआई के 19 और अन्य एलडीएफ मोर्चों के 15 विधायक हैं।
वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस के 22 और बीजेपी के पास मात्र 1 विधायक है। अगर 2011 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 38 सीटें जीती थी और IUML और अन्य यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। हालांकि तब भी कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी थी। 2011 के चुनाव में भी CPM ने 45 विधायकों के साथ बड़ी जीत दर्ज की थी। इस बार राज्य में बीजेपी चुनाव के रुख को मोड़ने की कोशिश में है। राज्य में सबरीमाला मंदिर का मसला बहुत पुराना है और बीजेपी इसी के सहारे सत्ता की नैया पार लगाना चाहती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बीजेपी 10 से 50 साल की महिलाओं के लिए सबरीमाला के द्वार खोलने के पक्ष में है। इससे कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के लिए खतरा मंडरा रहा है। राज्य में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, वहीं मुस्लिम और ईसाई की आबादी लगभग 46% है। ऐसे में हिंदू वोटरों पर सभी पार्टियों की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। असम में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीत की उम्मीद लिए आगे बढ़ रही है। 2016 में पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली थी। राज्य में कभी कांग्रेस पार्टी का दबदबा हुआ करता था, लेकिन चुनाव दर चुनाव पार्टी का वोट शेयर लगातार घट रहा है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज रहे तरुण गोगोई की मौत के बाद राज्य में पार्टी कमजोर श्रेणी में है। हालांकि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AUDF के गठबंधन की वजह से मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी के साथ है। राज्य में बीजेपी ने जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत किया है और चुनाव में नए अंदाज में दिख रही है। राज्य में पार्टी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने यहां तक ये कह दिया कि पार्टी को मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। अगर विधानसभा में संख्या की बात करें तो पार्टी के पास अभी 60 विधायक हैं। इनके अलावा क्षेत्रीय पार्टी BPF के 12 विधायक हैं। वहीं विपक्ष में कांग्रेस के पास 26 और AUDF के पास 13 विधायक हैं। यानी राज्य में बीजेपी का वोट शेयर 29.5% है, जो कांग्रेस से कम है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 31% रहा था। हालांकि 2011 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। पार्टी ने 78 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। तब बीजेपी के पास मात्र 5 ही विधायक थे। यानी 2011 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 39.4% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर महज 11.5% था। अब इस चुनाव में हालात और बदलते नजर आ रहे हैं। यहाँ बीजेपी अपने ध्रुवीकरण की राजनीति को और मजबूत कर रही है और पार्टी एक अलग अंदाज में चुनावी मैदान में मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरने के बाद हालात बदल गए हैं। हालांकि सरकार बनाने के लिए कोई भी पार्टी सामने नहीं आई है। दरअसल यहां बीजेपी के एक भी विधायक ऐसे नहीं हैं जिन्होंने चुनाव जीता हो। विधानसभा में बीजेपी के 3 विधायक मनोनीत थे। यहां विधानसभा की 30 सीटें हैं। चुनाव आयोग ने सभी सीटों पर एक साथ 6 अप्रैल को मतदान का ऐलान किया है। सरकार में AIADMK तीसरी गठबंधन पार्टी थी। गठबंधन में कांग्रेस और DMK विधायकों के इस्तीफे के बाद नारायण स्वामी सरकार अल्पमत में आ गई थी। बाद में नारायण स्वामी फ्लोर टेस्ट में फेल साबित हुए और सरकार गिर गई। पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पास 15 विधायक थे, लेकिन कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ DMK और AIADMK के 2 और 4 विधायक हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 30.6% था। DMK का वोट शेयर 8.9% और AIADMK के पास 16.8% वोट शेयर था। वहीं 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास महज 7 विधायक थे और पार्टी का वोट शेयर 26.5% था। हालांकि क्षेत्रीय पार्टी AINRC के 15 विधायक थे और पार्टी का वोट शेयर 31.8% रहा था। हालांकि इस बार के चुनाव में बीजेपी भी अपनी कोशिश कर सकती है और अपने कैंडिडेट उतार सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सत्ता की चाबी किसे मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
गो न्यूज।